वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी मैंने टैली का सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन कर लिया। और जैसा कि मालूम है, जब हमारी एक कंपनी बनकर रेडी हो जाएगी, मतलब एक फाइल बनकर रेडी हो जाएगी, तो जैसे ही हम टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ठीक उसके बाद हमारी ये फाइल बनकर रेडी हो जाएगी, मतलब ओपन होकर के आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कोई एक दूसरी फाइल बना ले। ओमिटेक फर्स्ट कंपनी बना ली हमने। हम चाहते हैं ओमिटेक सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी, फोर्थ कंपनी। हम और नंबर ऑफ फाइल इस टैली बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए उसका तरीका क्या है। उसको बनाने के लिए आपको जाना है कंपनी मेन्यू पे। ये कंपनी का मेन्यू आ रहा है। आप चाहे तो माउस पे क्लिक कर दीजिए, या चाहे तो कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ में के प्रेस कर दीजिए। तो आपका देखिए इस तरह से कंपनी मेन्यू ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए शुरुआत में 5 जो मेन्यू है वो आपके काम के हैं, मतलब क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट और सर्ट। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन पे। और जैसे क्रिएट पे एंटर करेंगे तो देखिए ये फिर से कंपनी क्रिएशन का फॉर्म आ गया। तो इसी कंपनी क्रिएशन फॉर्म को भरने से क्या होती है, हमारी कंपनी बनती है। ये हम जानते हैं, क्योंकि इसके ठीक पहले हमने कंपनी बनाना सीखा है। तो जैसे ही क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे फिर से ये कंपनी क्रिएशन का फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। हम लिख देंगे यहाँ पे ओमिटेक सेकंड कंपनी। और एंटर एंटर करते हुए क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। इस बार हमने स्टेट भी नहीं डाला हुआ है, हमने कहा कुछ नहीं करना है। एंटर एंटर करते हुए हमने इसको सीधे एक्सेप्ट कर लिया है। तो जैसा कि बताया, सिर्फ कंपनी का जो नाम है वो आपको डालना है, बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे बनी हो बनी रहने दीजिए। और एंटर एंटर करते क्या करिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और जैसे एक्सेप्ट करेंगे फिर से पूछेगा कि कंपनी तो क्रिएट हो गई सक्सेसफुली, अब बताइए कि आप इस कंपनी में किस तरह का वर्क करना चाहते हो। तो हमने कहा बस हमको मेंटेन अकाउंट्स करना है और कुछ नहीं करना है। तो मेंटेन अकाउंट्स यस करेंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे, हम नो कर देंगे। बाकी सबको ने क्या कर दिया, नो कर दिया, क्योंकि अभी इसमें अकाउंट सीखेंगे, बाद में हम इसमें इन्वेंट्री और जीएसटी को यस करेंगे। अभी नहीं करना है तो हम सबको नो कर दिया है। ये लीजिए, ये आपकी बन गई दूसरी कंपनी। अगर ध्यान से यहाँ देखेंगे तो अब यहाँ पे जिसका जो लेआउट है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कंपनी में क्या आ गया है, ओमिटेक सेकंड कंपनी। ये आपका बोल्ड कलर से आ रहा है। और नीचे देखिए यहाँ पे 2 कंपनी के नाम आ रहे हैं, एक ओमिटेक फर्स्ट कंपनी फर्स्ट नेम, और एक ओमिटेक सेकंड कंपनी। जो फर्स्ट नेम आ रहा है ये फर्स्ट कंपनी है, हमने फर्स्ट नेम लिख दिया है। अब इसको हम फर्स्ट कंपनी, इसका नाम क्या करेंगे, इसका नाम बदल देंगे। तो मतलब अभी हमारा जो ओमिटेक फर्स्ट नेम है मतलब पहली कंपनी थी, और ओमिटेक सेकंड जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी है। लेकिन जो कंपनी के नाम है वो दोनों नीचे आ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम कंपनी 2 ओपन है। लेकिन जो वर्किंग कंपनी हमारी है, क्योंकि एट अ टाइम हम एक ही फाइल पे काम कर सकते हैं। टैली में जब सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो एक सॉफ्टवेयर में एट अ टाइम हम एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी कंपनी पे काम करना है तो या तो आप इस कंपनी को यहाँ चेंज करिए, या फिर टैली का दूसरा क्या करिए, आप सॉफ्टवेयर ओपन करके उसमें दूसरी कंपनी ओपन करिए। लेकिन एक टाइम पे एक टैली के एक सॉफ्टवेयर में आप एट अ टाइम एक ही कंपनी पे काम कर सकते हैं। हाँ, मल्टीपल कंपनी ओपन कर सकते हैं, जैसे इस प्रेजेंट टाइम पे 2 कंपनी ओपन है। लेकिन वर्किंग कंपनी जो क्या वो है, वो कौन सी है, वो ओमिटेक सेकंड कंपनी है। सर अगर और एक कंपनी बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? तो और एक कंपनी बनाएंगे, फिर से कंपनी पे जाएंगे, फिर से क्रिएट पे जाएंगे, फिर से कंपनी किसी फॉर्म आ जाएगा, और हम यहाँ लिख देंगे ओमिटेक थर्ड कंपनी। और एंटर एंटर कर दीजिए, या डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए, हम यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, ए फॉर एक्सेप्ट। फिर से कह रहा फीचर्स के लिए, तो पहला फीचर यस रखेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, एन प्रेस करके नो कर देंगे। नो 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 और एंटर। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में 3 कंपनी ओपन हो गई, फर्स्ट नेम, सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी। लेकिन प्रेजेंट टाइम जो वर्किंग कंपनी है वो कौन सी हमारी है, वो है ओमिटेक थर्ड कंपनी। तो इस तरीके से कैसे कंपनी बनती है ना सीखा। अब हमको क्या करना है, ये सारी कंपनी बंद करनी है। हमको ये सारी कंपनी बंद करनी है, तो बंद कैसे करेंगे? तो कंपनी में ही कंपनी को बंद करने का ऑप्शन आता है शट कंपनी। शट जो ऑप्शन होता है इसे कहते हैं क्लोज करने के लिए। शट मतलब बंद करना है, शट डाउन होता है। तो शट कंपनी क्लिक करेंगे, या तो कंपनी पे जाइए और शट कंपनी पे क्लिक करिए, या चाहे तो इसके ठीक सामने एक शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल प्लस F3। अगर इसका यूज करेंगे तो भी क्या होगा, अब ये कंपनी शट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो पहले एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये शट कंपनी का ऑप्शन आ गया। कहाँ दिखता है, ये देखिए ऊपर लिख के आ रहा है, ये शट कंपनी का आ रहा है। कह रहा है प्रेजेंट टाइम पे लिस्ट ऑफ कंपनी 3 है, मतलब प्रेजेंट टाइम पे आपकी जो टैली उसमें क्या है, 3 कंपनी ओपन है। तो बताइए 3 में से कौन सी कंपनी बंद कर दें, 3 में से कौन सी कंपनी बंद कर दें? तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कि एट टाइम कोई एक ही कंपनी बंद होगी। तो हमने कहा ठीक है, जो थर्ड कंपनी उसको बंद कर दो। एंटर कर दिया। जैसे एंटर किया देखिए यहाँ पे लिस्ट में 2 नाम आ रहे हैं। हमने कहा बाकी और एक बंद कर दो। तो या तो कंपनी पे जाइए और सर्ट पे क्लिक करिए, या सीधे इस बार हम शॉर्टकट से करेंगे। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करेंगे, फिर से आ गया सर्ट कंपनी के लिए।
कह रहा 2 कंपनी ओपन है, बताओ कौन सी बंद कर दें। हमने कहा फर्स्ट कंपनी बंद कर दूं, बंद हो गया। अब के लिए एक कंपनी बची। अब देखिए जब एक कंपनी बचती है तो यहाँ से लिस्ट ऑफ कंपनी का नाम वो गायब हो गया, क्योंकि अब तो एक ही कंपनी बची हुई है। अब एक ही कंपनी बची हुई है तो उसका नाम सीधे ऊपर आ रहा है, नीचे मल्टीपल कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिए जब भी टैली पे काम करें हमेशा प्रयास करें कि एट अ टाइम क्या होगा, आपको एक ही कंपनी ओपन करनी है। इसके बाद सर इसको भी बंद कर दें, सर इसको भी बंद कर सकते हैं क्या, कि जरूरी है कि एक कंपनी ओपन रहे। हमने कहा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इस कंपनी को बंद कर सकते हैं। तो वापस इस कंपनी को बंद करने के लिए फिर से क्या करिए, या तो कंपनी जाइए, सर्ट पे क्लिक करिए, लिस्ट ऑफ कंपनी आएगी, एंटर कर दीजिए, या कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की उसका यूज करिए। ये कंपनी बंद हो गई। और जैसे ही कंपनी बंद होगी तो गेटवे ऑफ टैली का मेनू हट जाएगा, क्योंकि गेटवे ऑफ टैली का मेनू तब आता है जब कोई कंपनी ओपन होती है। अब क्योंकि कोई कंपनी ओपन ही नहीं है तो अब आपके सामने ठीक क्या आएगी, आपके ठीक सामने सिलेक्ट कंपनी का मेनू आएगा। ये देखिए आपके ठीक सामने सिलेक्ट कंपनी का मेनू आ गया, मतलब कि ऑप्शन आ गया, विंडो आ गई। और आपके ठीक नीचे यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी आ गई, और यहाँ पे देखिए तीनों कंपनी नाम आ गया, 1 2 3, तीनों ही कंपनी नाम आ गया। अब इनमें से कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अब यहां से हम चाहें तो कोई भी एक कंपनी ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा हमको अपनी जो थर्ड कंपनी ओपन करनी है, तो एरो की से हम थर्ड कंपनी जाएंगे और एंटर कर देंगे, और ये देखिए आपकी कंपनी ओपन हो गई। और कंपनी ओपन हो गई, ये कैसे में चलेगा, कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ओमेटिक थर्ड कंपनी। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपकी जो कंपनी का नाम है वो आपके ठीक सामने यहाँ पे आ जाएगा, और गेटवे ऑफ टैली का मेनू आ जाएगा। तो जान जाइए कि भाई ये ओमेटिक थर्ड कंपनी है, ये ओपन हो गई है। अब इसी कंपनी में काम कैसे होगा ये फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर से इसको बंद करना हो तो बंद का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F3। तो मतलब करेगा किस तरीके से हम कंपनी और क्रिएट करेंगे और कैसे कंपनी को बंद करेंगे, ये 2 चीज हमने यहाँ पे और कवर अप कर ली। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।